इससे मालूम पड़ता है कि राजनीति करनी नहीं आती और वैसे भी राजनीति करने आए नहीं थे। साल 2012 की बात है। आप सभी यहाँ के लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी कभी वजूद में ही नहीं थी। यहाँ चौधरी प्रेम सिंह जी विधायक थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से आप की गली मोहल्ले के बच्चे शामिल होकर के उन्होंने यहाँ पर पार्टी बनाई जिसको लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तब से लेकर आप आज तक आप सभी ने, क्षेत्र के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया है। आप इस बार वार्ड 166 से आपके मेरे अपने छोटे भाई अरुण को निगम का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि अब तक आपने जिनको भी निगम में चुना उनके कारनामे बहुत पास से देख लिए हैं। अरुण को राजनीति नहीं करनी आती, लेकिन मुझे एक चीज ये पर्सनली कहते हैं, भाई जब भी निकलता हूँ गली मोहल्ले चौक चौराहे से, गंदगी से मैं भी परेशान और यहाँ के लोग भी परेशान हैं। तो इस बार अरुण भाई ये गंदगी साफ करने का जिम्मा आपको दिया है पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने। तो इस बार पक्का यहाँ के निगम पार्षद आप बनोगे और हम करवाएंगे आपसे सफाई आके, अगर आप पीछे हटेंगे। धन्यवाद। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि राजनीति करनी नहीं आती, ये भी होता है। जब मंच होता है तो इसमें ये भी होता है, नाम लो, कोई बुलाओ, माला वाला पहना वाला, कि मुझे पर्सनली ये मतलब कभी पसंद नहीं आया। लेकिन अब चूंकि ये मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक आम नागरिक की तरह बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें नेताओं की, पार्टियों की पसंद नहीं आती, लेकिन चूंकि अब ये रिवायत है तो थोड़ा बहुत इसको निभा देते हैं। सुनील भाई चूंकि यहाँ के जानकार हैं और कई लोगों को बखूबी नाम से जानते हैं, अगर वो ये जिम्मा उठाएं तो मुझे और हम सभी को अच्छा लगेगा। आप सभी को मेरे नमस्कार। अभी भाई अशोक नागलिया जी ने जैसे कि आपको बताया कि चुनाव तो स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों को राजनीति करना नहीं आती, तो सभी से हाथ जोड़कर सबसे पहले माफी, अगर कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के, अपने भाई समझ के माफ कर देना। मैं प्रदीप गंगवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और सबसे पहले हमारे जो सीनियर हैं राजबीर भाई, उनका स्वागत करें। प्रदीप भाई, प्रदीप गंगवाल, प्रदीप लियो। छोटे लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और छोटे लाल। हरदेव गंगवाल जी से अनुरोध करूंगा, हरदेव गंगवाल जी सर
आप ही का नाम ले रहा हूं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपसे अनुरोध करूंगा अरुण भाई का, अशोक नांगलिया जी का, राजवीर जी का, आप भी स्वागत करोगे आके। भगवान सिंह गंगवाल जी से अनुरोध करूंगा, बचन सिंह गंगवाल, सॉरी बचन अंकल, बचन यहीं की माता बहनें है ना, हाँ वो स्वागत करें ना। हाँ जी। अब भाई ये कह रहे हैं यहीं की माता बहनें, अगर आप खुद आ जाए, आ जाओ आप लोग आ जाओ गली के, आप आ जाओ चाची, दादी के पास, हाँ दादी के पास, ताई के पास, काकी के पास जाओ। आप ही लोग आ जाओ। प्रसन्न नाम तो मैं जानता नहीं हूँ सभी का। आप आ जाओ ना चाची, आ जाओ आ जाओ आ जाओ और उनका स्वागत कर लो। उनका स्वागत करना हाँ हाँ हमारा कोई नहीं। कल्चर चेंज करना चाहते हैं लोगों ने, नेताओं का स्वागत कर, नेता लोगों का स्वागत करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप भाई देखिए, राजनीति हम चेंज करने आए हैं। 2 मिनट, हम राजनीति चेंज करने आए हैं, हम राजनीति के दलदल को चेंज करने आए हैं। आज तक लोगों ने नेताओं का स्वागत करा है, लेकिन आज पहली बार होगा जब नेता लोगों का स्वागत करेगा। हम लोग इन्हीं की छत्रछाया में जिए हैं। नहीं नहीं, देखिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं और आप लोगों का सहयोग ही हमें चाहिए। अरे थोड़ा तालियां तो बजा दो। बिल्कुल। और देखिए, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। लोगों को, भाजपा वालों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। उन लोगों के बेचारों के वैसे ही दिल उखड़े हुए हैं और तालियों से तो वैसे ही मर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और दिल्ली में ही केजरीवाल के काउंसलर। तो दिल्ली के अंदर अगर डबल इंजन की सरकार चलेगी तो आपका विकास बहुत होगा। केजरीवाल जी हमारे इंजन है और हम उनकी बोगी हैं। आपका सबका आशीर्वाद चाहिए। आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, जो भी है वो आपका है और आप ही अपने लिए लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम ही आप है, तो आप अपने लिए वोट देंगे। बच्चन भाई से अनुरोध है, अरुण हमारे बच्चन भाई साहब हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनको बुलाइए। हमारे यहाँ के बहुत ही उम्दा और वरिष्ठ तो नहीं कहूंगा, हमारे समूरी है। हम तो उनकी छत्रछाया में क्रिकेट खेले हैं। नहीं वरिष्ठ नहीं भाई, हम अभी हमूर है। धन्यवाद। बच्चन भाई, आपका पूरा सहयोग चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए। और मैं अरुण भाई से निवेदन करूंगा, 2 वर्ड बोलेंगे। अरुण नावरिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, हमारे केजरीवाल जी ने जो हमारे झंडे का कलर दिया, कितना प्यारा कलर दिया है। पीली पगड़ी हमारे भगत सिंह की और नीला हमारा अम्बेडकरवादी। तो हम अम्बेडकरवादी भी है, हम प्यार मोहब्बत से भी चीजें चलाना चाहते हैं और हम भगत सिंह के वंश वो भी है। हम भगत सिंह की चिन्हों पे चलने वाले भी हैं। अगर हमारी सरकार वैसे तो आएगी, 100% आएगी, हमारी सरकार आई तो हम बाय हुक काम कराएंगे आपका। जो भाजपा ने 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हुए हैं, इनको दिखता नहीं, 15 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं लोग। इनको नहीं दिखता कि यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इतना करकट पड़ा हुआ है। हमारे घरों के आगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, 15-15 दिन, 20-20 दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते, लेकिन इनको एक प्रकार भी शर्म और लज्जा नहीं आती है। इन लोगों को कमीशन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। इन चीजों को, इन सिस्टम को बदलना है। केजरीवाल जी ने आपके पार्षद के रूप में आपके
जो पार्षद है उनके रूप में और आपके जो सांसद के रूप में इन्होंने आप काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन अब लोकल लेवल पे काम करने की जिम्मेवारी है। उनको अगर आप जिताएंगे, केजरीवाल जी को आप जिताएंगे, उनके चेहरे को आप जिताएंगे, पार्टी के सिंबल को आप जिताएंगे, तो निश्चित ही एक कूड़े के पहाड़ आपको यहाँ से खत्म मिलेंगे। और हमारा दिल्ली के अंदर एक ही नारा है, अब की बार कचरा हटाना है। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब। सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं आपको, आपका बेटा अरुण नावरिया, सबके चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारी इस छोटी सी जनसभा को आपने सफल बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों से कोई भाषण कुछ नहीं करने आया, क्योंकि राजनीति नहीं आती। आप सब जानते हो कि मैं आपका बच्चा हूं, ये मेरी बुआ का घर है, पास में सब परिवार है मेरे लिए। ये बुआ है, मामा है, सब रिश्तेदार है, परिवार है यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, आपने 70 साल वोट दिए थे पहले, लेकिन 7 साल में वो काम हो गए जो 70 साल में नहीं हुए थे। ठीक है, 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी कुछ नहीं करी, कोई काम नहीं करी। जगह जगह पे कूड़े के पहाड़ है, कूड़े का ढेर है। मैं केवल आपसे काम के नाम पे वोट मांगूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, उनकी सेना का छोटा सा सिपाही हूं, जो आपके लिए, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के घर के यहां गंदगियों के लिए लड़ने आया हूं। मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, क्योंकि गंदगी हमारे घर में हो या घर के पास, गंदगी गंदगी होती है। और लक्ष्मी का वास कहां होता है आप सब जानते हैं, आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। लक्ष्मी का वास हमेशा साफ और सही स्थान पे घर में होता है। अगर हम घर गंदा कर देंगे तो लक्ष्मी भी घर में नहीं आती। तो हमारा वार्ड, हमारी विधानसभा, ये हमारा घर है। अगर हमारा घर गंदा है तो लक्ष्मी कहां से आएगी? तो लक्ष्मी माता बहनों के रूप में होती है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे रोड पे आप जगह कहीं भी चले जाइए, कूड़ा कूड़ा हो रखा है। आप गलियों के अंदर चले जाइए, नालियों के अंदर पानी भरा हुआ है, क्योंकि नालियां साफ ही नहीं होती, तो पानी कैसे निकलेगा? कूड़े उठते ही नहीं है, तो कूड़े का ढेर तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं आपसे, ये आपको वादा करके जा रहा हूं, आपके परिवार का, आपके घर का बच्चा हूं। जिस दिन जीत के आऊंगा, आप लोग जीतोगे। जिस दिन आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा, और ये जो जगह जगह कूड़े है ना, यहाँ कहीं भी कूड़ा नहीं होगा, इस बात का वादा करता हूं आपसे। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, ये पार्क, इस सरकार ने पार्क बनाया किस लिए? हम सबके खेलने के लिए, छोटे मोटे प्रोग्रामों के लिए। आज के निगम पार्षद जी, यहाँ पे कोई प्रोग्राम बंद हो चुके हैं। मेरे को पता चला यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होते, कोई फंक्शन नहीं हो सकते। मैं इस बात का आपको पूरा आश्वासन किया, वादा करता हूं, जिस दिन जीतूंगा ये पार्कों में प्रोग्राम भी होंगे और पार्क को हम डेकोरेशन भी करेंगे, सुंदर भी बनाएंगे। इस चीज का वादा करता हूं आपको। जो हमारे ब्लॉकों के अंदर पार्क है, वो किस लिए होते हैं आप सब जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे घरों से लोग घर में वॉक नहीं कर सकते, घर में घूम नहीं सकते। कोई इंसान बीमार है तो उसे 2 मिनट अगर धूप चाहिए या खुली हवा चाहिए तो उसे पार्क चाहिए। अगर वो पार्क ही नहीं है तो पार्क हमारे किस काम का? सरकार उसमें कुछ और नहीं बना देती, कोई अलॉटमेंट नहीं कर देती, घर बना लेते लोग बाग। लेकिन वो पार्क किस लिए दिया है? हम लोग जिंदा रहे, हम लोग की सांसें चलती रहे, हम लोग बीमार ना पड़े। तो वो पार्क बंद क्यों है? वो बंद किए गए, आप लोग की सबकी जिंदगी से खेलने के लिए बंद किए गए। तो मैं आप सबसे ये वादा दिलाता हूं कि जो भी पार्क बंद है उन सबको पार्क को खोलूंगा और उसके अंदर ऐसा सजावट करके दूंगा, आप लोग खुद कहोगे कि ये पार्क नहीं, ये तो जीके में आगे बदनगीर नहीं है। इस बात का वादा करता हूं आपसे। और किसी पार्क के अंदर कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे, जो आजकल मैंने सुना है किसी किसी ब्लॉकों में चल रहा है, कहीं 5100 ले रहे हैं, कहीं 2100 ले रहे हैं, कहीं 3100 ले रहे हैं। तो मैं इस बात का आपको पूरा वादा करके जा रहा हूं, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा पार्क के नाम पे, सरकार के नाम पे। ये वादा करता हूं, अगर कोई पैसे मांगता है तो उसको आपको पैसे नहीं देने, उसे ये कहना है तुझे पैसे किस बात के चाहिए, पहले मेरे को ये बता।
अगर वो फिर भी पैसे मांगता है, मुझे रसीद दे दे और पैसे ले ले। इस बात की गारंटी देता हूं, सरकार की तरफ से आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। बस मैं इतना चाहता हूं, इस बार वोट केवल काम को, अरविंद केजरीवाल के नाम को और चुनाव चिन्ह झाड़ू को, अरविंद केजरीवाल को जिताना है और झाड़ू को आपको एमसीडी में लाना है। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहर लगेगी झाड़ू पे, मोहर लगेगी झाड़ू पे, झाड़ चलाएगी सीट पे। हमारे छोटे भाई राजन भी आ गए हैं, सुनील भाई भी यहीं पर ही हैं, अखिल भाई को मौजूद है। मतलब ज्यादा लंबा चाटना मत, लेकिन 2 मिनट दे दो प्लीज यार। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़े भाई, हमारे सीनियर भाई जो है अशोक नागरिया जी ने पहले ये बात कह दी कि हमें राजनीति नहीं आती। अब देखा जाए तो इस सभा का जो सभापति है वो अरुण है, ठीक है। ये सभा अरुण के लिए, अरविंद जी के नाम पर, और आप सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा, सभी ने अपनी सारी बात कह दी है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, चुनाव चिन्ह झाड़ू को याद रखना। जब वोट डालने जाए, अरविंद जी के काम को याद रखना, अरविंद जी के सिस्टम को याद रखना। आम आदमी पार्टी एक ऐसा सिस्टम है कि नेता कितना ही ढीठ हो, लेकिन चीजें आप तक जरूर पहुंचती रहेंगी, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या बस हो, या स्वास्थ्य हो। काम तो आपके होके रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अरुण छोटा भाई, हमारा नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं आती, और धीरे धीरे आप लोगों के जैसे रिक्वेस्ट आएंगी काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चुनाव चिन्ह झाड़ू है। आने वाली 4 तारीख को, 4 दिसंबर को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। तो चले यहाँ से। दरअसल क्या है ना कि नहीं, सब 1 मिनट और लगा देंगे, 2 मिनट और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपने बच्चे हैं सारे यहाँ पर। बात वही है ना कि मतलब राजनीति नहीं करनी आती, इसको सीधा सीधा उदाहरण ये है कि ये बोल भी नहीं पाते जनता को देख करके। आपकी माँ बहनें, छोटी बहनें, बड़े भाई सब यहीं पर ही हैं। 2 शब्द दो, आशीर्वाद लो, आपके हाथ अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद आपका। और आने वाली 4 तारीख को आपको बताने की जरूरत नहीं, बार बार ये रिपीट हो रही चीजें, झाड़ू क्या है, अरविंद केजरीवाल कौन है, आम आदमी पार्टी क्या है, ये 3 चीज तो आपने रट रखी है। 4थी चीज ये रट लो, ये सामने खड़ी हुई अरुण भाई है, इसको देख लो, पकड़ लो। जो इन्होंने वादे करे हैं उनको दिमाग में लिख लो, और 4 तारीख की शाम से शुरू करा देना काम। जय हिंद, नमस्कार। आप में से अगर कोई भी अपने विचार रखना चाहता है, हमारी माँ, बहन, बुआ, चाची, ताई, तो आ जाओ। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।